वेणुगोपाल, शरद पवार, तेजस्वी रहने वाले हैं, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी इसमें शामिल रहेंगे। गठबंधन में तालमेल के लिए कमेटी का गठन यहां पर कर दिया गया है, तो कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी में कौन कौन होगा, नाम भी सामने आ रहा है। केसी वेणुगोपाल रहने वाले हैं, शरद पवार रहने वाले हैं, तेजस्वी रहने वाले हैं, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी इस कमेटी के सदस्य होंगे और गठबंधन में तालमेल के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। तो सीधा रुख सचिन का करेंगे। सचिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख सचिन का करेंगे और जानकारी लेंगे। सचिन, सबसे पहले तो इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी अपडेट की इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और नाम भी, क्योंकि 13 सदस्य हैं जो इसमें शामिल होंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक समन्वय समिति का जो गठन है वो यहाँ पर कर दिया गया और आपको जानकारी दें कि इसमें तमाम वो 13 बड़े चेहरे हैं जो लगातार इस पूरे गठबंधन की हर एक जानकारी जो है वो जुटाएंगे और खासतौर पर हर एक चीजों पर जो नजर है वो रखेंगे। उसमें कौन कौन नजर है इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस से हैं, शरद पवार जो कि एनसीपी से, एमके स्टालिन डीएमके से, संजय राउत जो कि शिवसेना से और तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी से, इसके अलावा राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जो कि जेडीयू से हैं, इसके अलावा हेमंत सोरेन और डी राजा सीपीआई से हैं, उमर अब्दुल्ला एनसी से और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी से है। तो ये वो 13 नाम है जो कि इस समन्वय समिति में जो है वो शामिल है। इसके अलावा आपको जानकारी दे कि तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही है आने वाले वक्त में क्या होगा। ऐसे में एक नारा जो है, एक स्लोगन जो है वो दिया गया है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया और इसी के तहत पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जाएगी कि तमाम रणनीति जो है वो बनाई जाए। कौन कौन इसमें शामिल है ये नाम भी सामने आ चुके हैं और ये कमेटी आगे क्या काम करने वाली है, क्या ये भी तय हो चुका है? बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार हर एक चुनावों को लेकर, हर एक इवेंट को लेकर तमाम जो रणनीति है वो बनाएंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दी कि एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था और खासतौर पर इस नोटिफिकेशन के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होंगे होगा तो हम एक साथ मिलकर कैंपेन जो है वो करने वाले हैं और इस कैंपेन को लेकर तमाम रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारा दिया गया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इसी स्लोगन के साथ अब ये INDIA गठबंधन जो है वो काम करने वाला है। और देखिए ये जो समन्वय समिति की हम बात बार बार कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि देखिए एक जो बैलेंस है वो इस INDAI गठबंधन में बना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 11 तमाम बड़े चेहरे जो लगातार पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, प्रेजेंट किए जा रही हैं, लेकिन अभी तक नाम जो है वो क्लियर नहीं है। संयोजक की तमाम चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब संयोजक जो है वो नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो ये लिस्ट सामने आई है, जो 13 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, अब उनका सिर्फ यही काम है कि वो किस तरीके से INDAI गठबंधन को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करके आगे लेकर चलते हैं, प्रेजेंट करते हैं आम जनता के बीच में कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में INDIA वर्सेस NDA की जो ये जंग है उसमें किस तरीके से इंडिया गठबंधन बेटर कर पाए, किस तरीके से अच्छी अप्रोच जो है वो हो पाए। बिल्कुल सचिन, और कन्वीनर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब क्या इसको लेकर कोई जानकारी है कि आगे जो ये कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्या वही तमाम फैसले लेगी आगे भविष्य में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस समिति को बनाने के पीछे मंशा यही है कि कहीं पर भी कोई ऐतराज जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी में ना हो। जैसा कि आपने देखा तमाम इसमें बड़े चेहरे हैं, उमर अब्दुल्ला है, इसके अलावा अभिषेक बनर्जी है, इसके अलावा हेमंत सोरेन है, इसके अलावा जो केसी वेणुगोपाल हैं वो हैं। तो ये तमाम जो बड़े चेहरे, तेजस्वी यादव जो है, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनका कंट्रोल जो है कि INDAI का जो गठबंधन है उसका जो पूरा कंट्रोल है वो इन लोगों के आसपास, इनके इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। कोई भी फैसला हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी तमाम बड़े फैसले अगर लिए जाने हो तो इन लोगों के पास वो पॉइंट जाएंगे और उसके बाद ये तमाम वो बड़े चेहरे उस पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल सचिन बेहद जानकारी वहां से दे रहे हैं। कमेटी का गठन कर दिया गया है, विपक्षी गठबंधन की मीटिंग के बाद मीटिंग हो रही है, तमाम 28 दल एक साथ पहुंचे हुए हैं और यहां पर कमेटी बना दी गई और ये कमेटी आगे कैसे रणनीति बनानी है, कैसे आगे काम करना है, मिल करके क्या क्या तैयारियां करनी है, इस पर फोकस इस कमेटी का रहने वाला है। लेकिन सचिन, जिस तरह से गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि साझा विपक्ष एक साथ मिलकर के देश भर में रैली करने वाला है, इससे कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि एक और बीजेपी तो अपना दाव चल दिया है, केंद्र की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का दाव चला गया है।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए सोनिका, जब हम शुरुआत से लगातार INDA गठबंधन की बात कर रहे थे तो बार बार इस बात की इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर ये जो गठबंधन है ये कितना सफल होने वाला है। ऐसे में जब ये मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार सामने आ रही है, तो आखिर उसमें क्या होगा। अब इस ऐलान के बाद क्या ये जो गठबंधन है क्या इसमें तकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे राज्य है जहां पर सपोर्ट जो है वो अलग अलग पार्टियों का है, लेकिन अगर एक साथ एक बार चुनाव होते हैं तो उन तमाम पार्टियों में, उन तमाम गठबंधन पार्टियों में जो टूट है, जो तकरार की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं बात इस को लेकर भी की जा रही है कि इस फैसले से जो INDA गठबंधन है उसमें टूट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें, जिसका जिक्र आपने किया कि एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि आने वाले वक्त में किसी भी चुनाव को लेकर, किसी भी इवेंट को लेकर, किसी भी स्ट्रेटेजी को लेकर, किसी फैसले को लेकर अब एकजुटता का वहां पर भी जो एग्जाम्पल है वो सेट किया जाएगा। मिलकर कोई भी इवेंट किया जाएगा, मिलकर रैली की जाएगी और एक नजीर पेश करने की कोशिश यहां पर की जाएगी कि गठबंधन अगर हमने किया है तो वो सही तरीके से आने वाले वक्त में काम करेगा और हम एकजुट है, आने वाले वक्त में भी एकजुट रहेंगे। चलिए ठीक है सचिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुके एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में नाराजगी की खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, कपिल सिब्बल के बैठक में पहुंचने से कांग्रेस नाराज है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सिब्बल के आने पर केसी वेणुगोपाल ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल उद्धव ठाकरे के बुलावे पर बैठक में कपिल सिब्बल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें देखते ही कांग्रेस नाराज हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर कपिल सिब्बल भी मौजूद है इस फोटो सेशन के दौरान, लेकिन जैसे ही कपिल सिब्बल इस मीटिंग में पहुंचते हैं वहां पर कांग्रेस नाराज हो जाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन पर एकनाथ शिंदे का तंज भी देखा गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना बयान दिया, ये विस्थापित नेताओं का गठबंधन है। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया। मोदी के PM बनने पर विस्थापित हुए विपक्षी नेता 2014 से ही विस्थापित हैं विपक्ष के नेता, ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से बड़ा तंज यहाँ पर कसा गया है विपक्षी गठबंधन पर, कहते हुए नजर आए हैं कि यहाँ पर ये विस्थापित नेताओं का गठबंधन है। 2014 से ही विस्थापित नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं। विपक्ष के जो नेता एकजुट यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान सामने आया है और एकनाथ शिंदे की जब बात होती है तो उनके पोस्टर्स जहां पर मीटिंग हो रही है आसपास के इलाकों में लगा दिए गए और दिखाने की कोशिश की गई विपक्षी पार्टियों को कि आप कितना ही कुछ कर ले, कितना ही एकजुटता आप दिखा दे, लेकिन इसका दाव भी बीजेपी इसके लिए निकाल लेगी। इंडिया नहीं है वो, इंडिया अलायंस है, इंडी INDIA, हाँ बीच में डॉट है सब। तो इसलिए वो अभी जो बैठक हुई है, अभी सब लोग जो 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तभी से सब विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब पता है ना, तो तभी से वो कोशिश कर रहे। और चलिए आपको सीधा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में लेकर चलते हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से संबोधन जारी है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 75 साल का पुरुषार्थ और विगत 10 साल